आज मैं आपको हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगी, क्योंकि कई बच्चे और इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल को समझते हैं। मुख्य बातें: संस्कृत व्याकरण के अनुसार कर्ता एक वचन, द्विवचन या बहुवचन के अनुसार क्रिया बदलती है। नंबर 2, लिंग। वाक्य में लिंग के अनुसार शब्द रूप बालका, बालिका, फलम का प्रयोग होता है। नंबर 3, विभक्ति। कर्म के अनुसार विभक्तियाँ जैसे गृह, विद्यालय लगाई जाती हैं। यदि हमको मान लीजिए हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना आ जाता है, तो हमारे जो 10th क्लास 9th क्लास के संस्कृत के टॉपिक हैं, हम उनका हिंदी में अर्थ आराम से समझ सकते हैं। इससे हमको ये बेनिफिट मिलता है कि हमारे गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश आते हैं तो हम उनको समझ नहीं पाते हैं, और जहाँ से क्वेश्चन का एक पॉइंट मिलता है वहाँ से पूरी लाइन उतार देते हैं और वो एग्जाम में हमारी वो चीज़ कट जाती है। इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ, शायद आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो जाए। यहाँ हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद है, जो आप देखिए। मैं पढ़ता हूँ तो मैं की संस्कृत क्या कहती है? अहम। तो क्या बन जाएगा? अहम पठामी। वह घर जाता है, सा गृहम गच्छति। यह पुस्तक सुंदर है, एतत् पुस्तकम सुंदराणी अस्ति। माता भोजन बनाती है, माता भोजनम पचती। सत्य की जीत होती है, सत्य में जयते। आकाश नीला है, आकाशा नीलवर्ण अस्ति। मित्र हंसता है, मित्रः हंसती। मैं कल विद्यालय जाऊंगा। अब गा लग गया तो ये हमारा भविष्य काल का सेंटेंस है। तो कैसे बनेगा? अहम स्व विद्यालयम गमिष्यामि। सज्जन पाप से घृणा करते हैं, सज्जना पापात जुगुप्सते। वह लेखनी से लिखता है, सा लेखन्या लिखते। मेरे पास भी हृदय है, मई अपि हृदय अस्ति। भगवान नेक जनों की रक्षा करते हैं, सताम रक्षति भगवान। बालिका जा रही है, बालिका गच्छन्ति। राजा से क्षमा मांगता है, नृपात क्षमा याचते। अब देखिए, आलस्यम मनुष्य का महान शत्रु है, तो आलस्याम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। वह बोलने से डरती है, सा वक्तुम विवेति। चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय बोलते रहे। चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारत जयतु इति वदति। मैं कंधे से बाल संवारता हूँ। अहम कंकनेन केश प्रसादनम करोमि। कंगे की संस्कृत होती है कंक तेन। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालकाय मोदम रोचते। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना उचित है, पितरौ गुरुजना सम्माननीय। वह वानर वृक्ष से उतरकर नीचे बैठा है, सा वानरा वृक्षात अवतीर्य निश्चय उपवेष्टति। मेरी सब आशाओं पे पानी फिर गया, सर्वा ममासा मोघा सज जाता। मैंने सारी रात आँखों में काटी, पर्यंके निःसृणस्य ममाक्षो प्रभातिमासीत। गुरु से धर्म पूछा है, गुरुमम धर्मम पृच्छति। मंदिर के चारों ओर भक्त हैं, मंदिरम परिता भक्ता। नाई उस्तरे से बाल काटता है, नापिता काय को कहते हैं? नाई को। नाई छुरेण केसान बपति। रंगरेज वस्त्रों को रंगता है, रज्जिका वस्त्राणी रज्यति। मना सत्य से शुद्ध होता है, मना शक्तेन शुद्ध्यति। उसकी मुट्ठी गर्म करो, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। उत्कोचकम तस्मै देहि तेन तव कार्यम शेत्यसिति। विद्याहीन मनुष्य और पशुओं में कोई भेद नहीं है। विद्या विहीना नाम नराणाम परनाश्यम को अपि भेदास्ति। एक स्त्री जल के घड़े को लेकर पानी लेने जाती है, तो एका स्त्री जल कुंभम आदाय जल माने तुम गच्छति। मैं आज नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे पिताजी मुझ पर नाराज हुए। अयम अद्य न पठम अथ मम पितामही क्रोध्यति।
व्यायाम से शरीर बलवान हो जाता है। व्यायामेन शरीरम बलवद्ध भवति। मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, सुई से निकाल दो। मम पादे कंठ को लगना तम सूच्याम समुद्धर। सूर्य की प्रखर किरणों से वृक्ष लता सब सूख जाते हैं। सूर्यास्त तीक्ष्ण किरणें वृक्ष लता शुष्का भवंती। राम के साथ सीता वन को जाती है। रामेण सह सीता वनम गच्छति। मैंने इतने सारे आपको अनुवाद सिखाए, आप इनको ध्यान से देखकर ये सीख सकते हैं कि कहाँ कौन सी विभक्ति लगी है, कौन सा वचन है, कौन सा लकार है, उनके अकॉर्डिंग हमारे वाक्य बनते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाएंगे तो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी आप बहुत सरलता से उनको समझ लेंगे। या आपको संस्कृत अनुवाद की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।